Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने विंड से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में लोकल विंड डिस्कस किया था। इससे पहले मैं काफ़ी करा चुका हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्लेनेटरी विंड्स भी कंप्लीट करा दिए हैं। दैट मीन्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सीजनल विंड। वैसे तो अभी तक डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सीजनल विंड्स के ऊपर, बट इस विंड में ही अलग अलग टाइप से जो सीजनल विंड्स होते हैं उसमें से एक टाइप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर नंबर 2 के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनसून, इंडियन मॉनसून। ठीक है, अभी तक आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मॉनसून केवल इंडिया में आती है बस, लेकिन आज के लेक्चर से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई सीजनल विंड्स कितनी सारी होती हैं और मॉनसून केवल इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली तो मैं जो मेन जो मॉनसून का जो टॉपिक होगा, जो मेरा पूरा का पूरा एग्जाम पर्पस पे होगा, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सीजनल विंड्स डिस्कस करेंगे, कौन सी टाइप की सीजनल विंड्स है, क्या है उसका रीजंस, क्या फिनोमिना है उन सीजनल विंड्स के, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये मिस करना है। भाई यही तो आप लोगों का बेस बनाएगा कि आप लोगों को अगर मानसून से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर पाओगे। और ये सिर्फ मानसून में ही नहीं, आप लोगों के क्लाइमेटिक डिफरेंशिएशन में और आप लोगों के एनवायरनमेंट में सब जगह ये वर्क करने वाला है। ठीक है, तो एज अ 100% एग्जाम बेस्ड नोट ये मैं ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करवा रहा हूँ। बट आप लोगों को लग सकता है कि ये ओवरलोड हो रहा है, लेकिन नहीं, ये ओवरलोड नहीं है, ये अंडरलोड है। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं की तो आप लोगों को इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मॉनसून वाले में भी समझ में नहीं आएगा, और जब हम क्लाइमेट की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये हम चीज़ें कर क्या रहे हैं। सब कुछ यही है, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर हम लोग रह रहे हैं तो मॉनसून कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को भी 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करने हैं और कहीं से दूसरी जगह से नहीं पढ़ना है, मतलब कोई भी दूसरे सोर्सेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आप मेरा ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। बस आप लोगों को मेरे लेक्चर फॉलो करने हैं, उससे नोट्स बनाने हैं और आप लोगों को न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अगर उससे मेरे नोट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर में दिखाई दे रही है, बस वहाँ पर आप लोग केस स्टडी में उसको जोड़ लें, जिससे आप लोगों को पूरा 360 कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आज का है हम लोगों का विंड्स। ठीक है, वही चल रहा है जो कल चल रहा था, सीजनल विंड। और वो देखो, मैं लास्ट वीडियो का आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने विंड्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ विंड्स कौन कौन सी होती है, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विंड के बारे में बात की थी। हॉरिजॉन्टल जो अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल चल रही है, वर्टिकल जो अर्थ के सरफेस से वर्टिकली हो रही है। ठीक है, अपलिफ्टेड हो रही है। नाउ इसमें भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल में भी बात करूं तो इसके अंदर भी मैंने 3 टाइप की विंड बताई थी। एक बताई थी मैंने प्लेनेटरी विंड्स, एक बताई थी लोकल विंड्स, एक बताई थी मैंने सीजनल विंड्स। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स में अपन ने 3 देखी थी, एक ट्रेड विंड, एक अपना वेस्टर्लीज, एक पोलर ईस्टर्लीज, है कि नहीं। वैसे तो ये 6 हैं टोटल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ और साउथ वाले में देखने को मिलता है, तो 2 2 2 6 हो गई। लोकल विंड्स मैंने और बताई दी थी नॉर्मली आप लोगों को, जैसे लू हो गई आपकी, हैं, और फॉन हो गई आपकी, मतलब हॉट और कोल्ड लोकल विंड्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, अलग अलग बिल्कुल एक एक एरिया में डिपेंड कर रहे हैं, जो मैंने कल आप लोगों को बता ही दिया था। आज अपन लोग करेंगे सीजनल विंड्स के बारे में डिस्कस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउ। अब सिलेबस के अंदर देखो, मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसको सिलेबस में कहाँ रखूँ, क्योंकि कहीं भी सिलेबस में इसको डायरेक्टली नहीं दिया है कि सीजनल विंड्स के बारे में, लेकिन हमें सिलेबस में पेपर नंबर 1 में डायरेक्ट मॉनसून देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स टाइप ऑफ सीजनल विंड हम लोगों को देखने को मिल रही है। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली देखा जाए तो मॉनसून है ना, पेपर नंबर 1 में दिया गया है, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड को ये कवर कर रहा है। तो वर्ल्ड में मॉनसून्स कहाँ कहाँ पर है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने इंडिया को ही केवल कवर नहीं करना है, हम लोगों को पूरे वर्ल्ड के मॉनसून को कवर करना है। इसका मतलब इनने डायरेक्टली सीजनल विंड्स के बारे में नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली सीजनल विंड्स के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि इनने मॉनसून्स बोल दिया है। समझ में आने वाली बात। चाहे वो इंडियन मानसून हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मानसून हो, चाहे वो अफ्रीकन मानसून हो, चाहे वो अपना नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन मानसून के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, और ऊपर से अगर आप यही पढ़ ही रहे हैं तो साथ में अपन क्या करेंगे, एक मेडिटेरेनियन सीजनल विंड्स के बारे में भी
पढ़ लेंगे, क्योंकि मेडिटेरियन से आप लोगों को मानसून पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम लोगों को वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर नंबर 2 के अंदर ये देखो डायरेक्टली दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। पीवाईक्यू में अब देख लेते हैं, पीवाईक्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पीवाईक्यू में कहीं भी सीजनल विंड के बारे में बात नहीं की गई है, केवल और केवल मानसून और मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के बारे में बात हुई है। अब ये चीज़ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर पीवाईक्यू आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि भाई डायरेक्टली सीजनल विंड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये वाला जो पूरा वीडियो है आप लोगों का सिर्फ बेस बनाने के लिए है, समझ में आने। और देखो मानसून कितना इंपॉर्टेंट है कि 1981 से लेके अभी 2022 लेटेस्ट वहाँ तक आया हुआ है, तो मतलब 2026 में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको वो छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ देखो विंड्स मैंने लास्ट में बताया था, वही चीज़ है। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर है, कहाँ से? फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन से लेकर किधर जाता है? लो प्रेशर की तरफ जाता है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। लेकिन ये किसके कारण होता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण होता है, साथ में कोरियोलिस फोर्स भी इस पर लगता है और फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लग जाता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, भाई वर्टिकल भी होता है, वर्टिकली भी अगर चल रहा हो तो भी अपना एयर होगा, है कि नहीं है? तो वही चीज़ हो गई। तो ये किसका? और ऊपर से टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब विंड्स ही हो गई। समझ में आने वाली बात। अब देखो मैं नॉर्मली रिपीट नहीं करूँगा, जिन लोगों ने मेरे लोकल विंड्स का वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो ये जरूर देख लें, नहीं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब अपन जो अगला टाइप है वो अपन डिस्कस करते हैं, वो है सीजनल विंड्स। क्या है? सीजनल विंड। सीजनल विंड्स होती क्या है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, सीजन मतलब एक ना एक टाइम होगा, बिल्कुल एक बार बार एक सीजन पर ये चीज आती है। मान लो सर्दियों में आ गई या गर्मियों में आ गई। दिन और रात की बात नहीं हो रही है इसमें, दिन और रात में का वो क्या होगा? लोकल विंड्स होगी, वो बहुत कम टाइम के लिए हो जाएगा। इसमें एक पूरा सीजन होता है। अब एक दिन और एक रात को तो आप सीजन बोल नहीं सकते हो, या फिर ठीक है, तो एक पूरा सीजन में ये चीज चलती है। जैसे मानसून अपना 4 महीने के लिए आती है कि नहीं है? तो सीजनल विंड होते क्या? अगर मैं इसके डेफिनेशन बताऊंगा तो कुछ नहीं है, ये क्या करती हैं? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सीजनल विंड्स आर द विंड दैट चेंजेस देयर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। डायरेक्शन बदल लेती हैं और इंटेंसिटी बदल लेती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो सीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेंगे? अपना डायरेक्शन बदल लेंगी और क्या बदल लेंगी? इंटेंसिटी बदल लेंगी। ये डिफरेंट है फ्रॉम प्लेनेटरी विंड से। भाई प्लेनेटरी विंड्स क्या होती है? वो पूरे साल होती है, चाहे ट्रेड विंड ले लो, चाहे अपनी वेस्टर्लीज ले लो, चाहे वो आपकी पोलर ईस्टर्लीज ले लो, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई परमानेंट विंड थोड़ी है, ये क्या होती है? ये बदलती रहती है, तो उसका मतलब परमानेंसी थोड़ी है। अब जो अपनी प्लेनेटरी विंड थी वो तो परमानेंट, अपन उसको हमेशा ऐसे बना देते थे नॉर्मली। प्लेनेटरी विंड्स को तो नॉर्मली इस तरीके से ये बन गई, ये बन गई, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेंगी। बस क्या होगा? अगर ITCZ चेंज हो जाएगा, ITCZ अगर चेंज हो गया, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा? आप लोगों की यहाँ पर विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर जहाँ पे विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या होगा? आप लोगों का सीजनल विंड हो जाएगी, है ना। मैं मानसून बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, समझ में नहीं वाली। दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग। क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है किसकी? लैंड और ओशन की। देखो इंडिया के अंदर भी अपन बोलते हैं ना नॉर्मली कि साउथ वेस्ट मानसून अगर जा रही है, मैं अभी और बताऊंगा मानसून के बारे में, जो लोग नए नए बने हैं, जब इधर से आती है तो भाई अगर मेरा पानी जो होगा वो गर्म होगा यहाँ पर, ये मान लो मेरा जो हॉट, ये मेरा कोल्ड है, मान लो यहाँ पर ये पानी मेरा क्या हो जाएगा? ये कोल्ड हो गया, और मेरा जो लैंड हो गया ये बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, तो क्या हो जाएगा? मेरी विंड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ हो जाएगी। और अगर ये मेरा उल्टा हो गया तो विंड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये क्या चेंज होती जाती है, तो मतलब थर्मल कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना। और अकेला यही नहीं, साथ में अगर माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट हो जाए, जैसे मैंने क्या बताया था 0 डिग्री पर, मैंने अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो प्लीज़ मेरा हीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो जरूर देख लें। उसमें मैंने बताया है कि ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ना, वो हमेशा अपने सन के साथ साथ वो ऊपर और नीचे शिफ्ट होता रहता है। तो भाई सीजनल शिफ्ट ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन, तो दो चीज़ों के कारण ये क्या हो रहा है? आप लोगों का ये प्रोड्यूस हो रहा है। इसके कारण एक डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड ओशन मतलब थर्मल कॉन्ट्रास्ट, एंड माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट मतलब सीजनल शिफ्ट ऑफ ITCZ। इसके कारण आप लोगों का सीजनल विंड्स बन रही हैं। नाउ मैकेनिज्म देख लो भाई, क्या क्यों बन रही है, क्या मैकेनिज्म है इसका। देखो एक एक से देखते जाते हैं, नॉर्मली कितने ज़्यादा टफ नहीं है, अपन लोगों ने जो पुराना पढ़ा हुआ है ना बस वही चीज़ अपन इसमें यूज कर रहे हैं। पहला है लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट। क्या है? लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट मतलब लैंड, अपन को पता है कि लैंड जो होता है ना वो हीट जल्दी होता है और कूल जल्दी होता है फास्टर देन दी ओशन, है कि नहीं।
लैंड हीट्स एंड कूल फास्टर देन ओशन। क्यों? क्योंकि जो ओशन की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या धीरे धीरे मतलब जितने अब जैसे दिन है, आपने खुद नोटिस किया होगा कि अगर आपने एक छत के ऊपर अगर एक बाल्टी रख दी है और एक पत्थर रखा हुआ है तो दिन में 12 बजे के टाइम पर आप लोगों को पत्थर ज़्यादा गर्म लगेगा और जो पानी की बाल्टी है वो थोड़ी सी उसके पत्थर की अपेक्षा थोड़ी सी ठंडी दे देगी, लेकिन है दोनों गर्म। लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब रात की बात हो जाएगी तो रात में आप लोगों का पत्थर, अब जैसे धीरे रात होते होते क्या होगा, अपना पानी गर्म जाना होता चला जाएगा और पत्थर होगा। अब रात में जब देखोगे तो पत्थर जल्दी ठंडा होगा और आप लोगों का पानी जो होगा वो गर्म ही बना रहेगा। तो मतलब उल्टा हो गया। तो इसका मतलब वो देर में ठंडा और देर में गर्म होता है एज कम्पेयर टू दी रॉक, है कि नहीं है? तो बस वही चीज हो गई। तो लैंड हीट एंड कूल्ड फास्टर देन ओशन, तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट। इसके कारण आप लोगों का सीजनल विंड्स आती है। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ आईटीसीजेड। जो आईटीसीजेड मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो आईटीसीजेड जो होगी शिफ्ट होती है। जुलाई में क्या होती है? नॉर्थवर्ड। और जो जनवरी में क्या होती है? साउथवर्ड। क्यों? क्योंकि आपकी सन की डायरेक्शन जो होगी ना वो चेंज होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अर्थ जो होती है वो टिल्टेड होती है, तो इसका मतलब वो ऊपर नीचे होती है। क्यों? ट्रॉपिक्स तक जाती है ना, ट्रॉपिक ऊपर नीचे, है ना। जून में 21 जून को अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती है और 22 से लेके 23 दिसंबर में आप लोगों को कहाँ पर आती है नॉर्मली? अब सॉरी, जो सन जो होता है ओवरहेड होता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये कहाँ पर रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, है कि नहीं? ये तो चीज़ मैंने शिफ्टिंग बताई थी, बस वही शिफ्टिंग हो रही है। तो अब अभी से बात है, ये शिफ्टिंग हो रही है तो मेरा आईटीसीएड भी तो शिफ्ट होगा 0 डिग्री से ना होके, फिर ऊपर नीचे भी तो होता रहेगा। तो मतलब 10 डिग्री का इसका लगभग शिफ्ट होता रहता है। प्रेशर बेल्ट माइग्रेशन। प्रेशर बेल्ट माइग्रेशन मतलब हो गया, अब ऑब्वियस सी बात है, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट जो होंगे ना वो क्या सन के साथ ही तो चेंज होंगे। मतलब अगर मेरा सन ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा? मेरा ऊपर और ज़्यादा हीट देने लगेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ क्या होगा? मेरा लो प्रेशर क्रिएट होगा और नीचे की तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो मेरा लैंड पर जो होगा, लैंड पर जो होगा मेरा क्या हो जाएगा? हीट जो प्रेशर होगा, प्रेशर बेल्ट होगा वो चेंज होगा अलग तरीके से एज कम्पेयर टू द ओशन, है कि नहीं? नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड मूवमेंट होता था ना, बस वही चीज़ है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, लेकिन उससे पहले मेरा हीट बैलेंस वाला वीडियो जरूर देख लेना। उसमें ये मैंने पूरी तरीके से क्लियर किए। इस चक्कर में मैं इसको डायरेक्ट डायग्राम ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। और जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, प्लीज़ जो मैंने पहले डायग्राम्स बनाए थे वही डायग्राम यहाँ पर भी आप लोग बना लेना। और वैसे तो मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ बना बना के, वही चीज़ कर लेना। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन गिव्स द क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो डायरेक्शन। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेटर पर मान लो आप लोगों की क्या है? ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स क्या होता है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? वैसे तो इसको किधर आना चाहिए था? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये क्या हो जाएगा? अपनी डायरेक्शन से राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये है वो अपनी डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर जाते हैं, है कि नहीं? ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, ठीक है। वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन एक्चुअल में ये किधर जा रही है? इधर की तरफ मूव कर रही है कि नहीं है? तो अब अगर मान लो अगर मेरा क्या हुआ? इक्वेटोरियल फ्लो डायरेक्शन चेंज हुई, मतलब इक्वेटोरियल जहाँ से ऊपर निकल गई, तो क्या होगा? ये मेरी जो इधर लेफ्ट साइड मूव कर रही थी वो किधर मूव कर जाएगी एकदम से? अगर मेरा ये आईटीसीजेड चेंज हो गया, नीचे की तरफ आ गया, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये आप किधर से, जो अभी लेफ्ट की तरफ थी वो किधर मुड़ जाएगी? राइट की तरफ मुड़ जाएगी। दैट मीन सीजनल रिवर्सल हो गया ना, तो रिवर्सल हो गया इस तरीके का। मतलब वो मैं आप लोगों को जैसे ही अपन मानसून पर जाएंगे तो और अच्छे इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बच्चे समझो कि कोरियोलिस फोर्स के कारण भी ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स कहाँ होती हैं? अपन लोगों के ट्रोपोस्फियर के आसपास, ऊपर ट्रोपोपॉज के आसपास, है कि नहीं है? नीचे क्या होगी आप लोगों के? ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, लेकिन ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल जाती है? जेट स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। अब जेट स्ट्रीम में भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब ऊपर वाला हिस्सा, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? ये अपनी क्या चल रही है? ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिट्रीट जो हो रहा है उससे क्या हो जाएगा आप लोगों का? मॉनसून ऑनसेट होता है। क्या होता है? मॉनसून ऑनसेट होता है। ये मैं जब आपको मॉनसून बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। जेट स्ट्रीम जिन लोगों ने नहीं देख पढ़ा है प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस जरूर देख लें। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है, गुड मॉनसून रेनफॉल आता है। अगर मेरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो मेरा क्या हो जाएगा? मॉनसून अच्छा आएगा, रेनफॉल अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ अब जब मैं मॉनसून में बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओशन एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन,
मतलब ओशन और एटमॉस्फेयर का जो इंटरेक्शन होगा ना, वो उससे आप लोगों को क्या होगा, जैसे एक फिनोमेना होता है एनसो, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अगर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का होगा, तो अगर एल नीनो आ गया तो क्या हो जाएगा, मेरा मानसून जो होगा वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। ऐसे ही इंडियन ओशन डाइपोल की अगर मैं बात करूंगा, तो पॉजिटिव फेस पर स्ट्रेंथ करेगा मानसून को, और नेगेटिव फेस पर क्या होगा, वीक हो जाएगा मानसून। वो मैं आप लोगों को आगे जैसे मानसून बताऊंगा, तो इसकी जब इम्पैक्ट बताऊंगा ना कि कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट करती है इंडियन मानसून के ऊपर, तो ये अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन मतलब एक्टिव ब्रेक साइकिल, एक्टिव या ब्रेक साइकिल ऑफ द मानसून, इसको बोलते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये 3 फिनोमेना आप लोगों को अभी दिमाग में रखने हैं, बाद में अपन इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक वेरियर। क्या ओरोग्राफिक मतलब आप लोगों को पता है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, गाइड एंड ब्लॉक दी विंड। और याद रखना ये जो मैंने पूरे बताए हैं, ये मेनली मैंने किस पर ध्यान में रख के बताए हैं, आप लोगों को अपना इंडियन मानसून पर ध्यान रख के बताए हैं। समझ में आया ना? देखो आप सब जगह मैं बात ही कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा मैं किस पर डिपेंड कर रहा हूँ, आप लोगों का इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। और ये जब जो अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, एक मिनट, जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, अपना एनसो की बात करेंगे, तो ये अपना पूरा का पूरा वर्ल्ड पर इफेक्ट करता है। जैसे एलिनो है, एलिनो अपना ऑस्ट्रेलियन मानसून, अमेरिकन मानसून और इंडियन मानसून, ये सब पे डिपेंड करता है एनसो वाला फिनोमेना, है कि नहीं? तो ये मैं बाद में बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा ये चीज़ है। अब नाउ मेजर सीजनल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर सीजनल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड देख लो कौन कौन से होते हैं। पहली सीजनल विंड अपन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो देखो वो है इंडियन मानसून। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन मानसून, अपन लोग पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है, इसमें 2 टाइप के अपन लोग क्या होते हैं, मानसून आते हैं। एक आता है समर मानसून, एक होता है विंटर मानसून। समर मानसून में क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है, मतलब सोमाली जेट आती है, सोमाली जेट आएंगी मतलब सोमाली साइड से। नाउ अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आप लोगों का साउथ वेस्ट मानसून विंड देखने को मिलेंगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड देखने को मिलेगी। ये है ना समर मानसून का डायग्राम, साउथ वेस्ट मानसून विंड मतलब ये देखो, ये आ रही है आप लोगों की साउथ वेस्ट, ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज़ है, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड देखने को मिल रही है फ्रॉम कहाँ से, अरेबियन सी, ये रही अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, देखो एंड बे ऑफ बंगाल। समझ में आने वाली बात, तभी तो आप लोगों का ये ईस्ट जो अपना नॉर्थ ईस्ट साइड का इलाका है, वहां पर भी बारिश होती है और इधर भी आप लोगों की बारिश होती है, ठीक है। अब मैंने ये कल जब मैं बताया था, तब मैंने ये भी बताया था नॉर्मली आप लोगों को कि हम लोगों का यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, तो जो आपका लीवर्ड साइड होता है ना, वो सॉरी विंडवर्ड साइड होता है ना, वहां पर आप लोगों की बारिश अच्छी खासी हो जाती है, लीवर्ड साइड थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे जैसे ये कोस्ट से दूर जाता जाएगा, हमारी बारिश की जो इंटेंसिटी है ना, वो कम होती चली जाएगी, है कि नहीं नॉर्मली, ठीक है। ये चीज समझ में आई। हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट रेन शेडो रीजन इन डेक्कन प्लेटो। क्यों डेक्कन प्लेटो में क्यों होंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है, ठीक है, तो इसीलिए अपन को यहाँ पर डेक्कन प्लेटो का हो गया। मैं ये आप लोगों को आगे और डिटेल में बताऊंगा, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस मोटा मोटा समझो अभी। विंटर मानसून मतलब अपना सर्दी के टाइम पे क्या होगा, विंटर मानसून। विंटर मानसून देखो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड जो है फ्रॉम द लैंड या ड्राई एक्सेप्ट द तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट जो विंड जो आ रही है ना, कहाँ से नॉर्थ ईस्ट विंड कैसे आएंगी, ये आ रही है देखो अपनी यहाँ से, ये अपना हिमालय हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विंड बिकॉज ऑफ द कोरिलेस पुश नॉर्थ ईस्ट विंड बन जाती है, तो इधर से आ रही है, देखो ये दिख रही है आप लोगों को ब्लैक वाली, ये आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में ये बरस जाती हैं, क्यों, कोरोमंडल कोस्ट है विच गेट्स दी रेनफॉल, ये इसकी खासियत होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु में 50 से लेके 60% जो है आप लोगों की विंड जो बारिश होती है वो इसी टाइम पर होती है। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। चलो अगर जिन लोगों को समझ में आ गई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ओके, कमेंट सेक्शन में एक बार ओके कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। और नहीं भी आई है तो मुझे एक बार बता देना कि सर समझ में नहीं आई है। वैसे तो अपन नेक्स्ट आगे के वीडियो में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इसको। की कंसेप्ट देखो भाई क्यों हो रहा है ये। पहला होता है थर्मल थ्योरी। थर्मल थ्योरी मतलब हेली सेल होता है ना, हेली ने दी थी लैंड सी कॉन्ट्रास्ट के कारण। डायनामिक थ्योरी, हेडली सेल माइग्रेशन हो रहा है इसमें डायनामिक थ्योरी में, क्योंकि हेडली सेल माइग्रेट करेगा, क्यों, क्योंकि वो अपना जो सन है वो शिफ्ट कर रहा है नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो हेडली सेल यहाँ पर था, तो ये चीज क्या करेगी, शिफ्ट करेगी ऊपर नीचे। और मॉडर्न थ्योरी में अगर बात करें तो ITC जेट प्लस जेट स्ट्रीम और टेली कनेक्शन कौन कौन से, एनसो और इंडियन ओशन डाइपोल की बात होती है। समझ में आई ना। जब मैं इंडियन मानसून बताऊंगा ना तो और अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को ढंग से समझाऊंगा। अभी इस चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस अपने नोट्स तैयार करो। केस स्टडी देखो
2013 में उत्तराखंड का फ्लड आया, 19 में डिलेड मानसून आई। आईएमडी रिपोर्ट ने 2023 में रिपोर्ट दी थी, इसने बताया था कि जो रेनफॉल होगा ना वो कम होगा नॉर्मल से। पेपर 2 में आप लोग चाहे तो एग्रीकल्चर में खरीफ क्रॉप में इसको लिंक कर सकते हो, फ्लड ड्रॉट्स में लिंक कर सकते हो, अर्बन फ्लडिंग में लिंक कर सकते हो, है कि नहीं है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ जाता है। ये देखो ये अपना वर्ल्ड मैप है। नॉर्मली अपनी जो वेट में आप लोगों को ये बदल दूँ ज़रा, हाँ ये देखो इधर से अपनी ज़्यादातर इधर से आती है, ये क्या है मेडिटेरेनियन सी है, इधर से अपनी क्या होती है नॉर्थ कुछ क्या होती है सर्दी में आप लोगों की यहाँ से भी आप लोगों को देखने को मिलती है। समझ में आई नहीं वाली बात। और ये आप लोगों को बताइए अरेबियन सी में ये साउथ वेस्ट मानसून आती है, और अपना जो सर्दियों में आप लोगों की इधर से क्या आएगी आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट जो होगी मानसून आएगी। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली नाउ अफ्रीकन मानसून, नेक्स्ट इज अफ्रीकन मानसून। अब देख रहे हो आप लोगों को अभी तक यही लगता था कि केवल इंडिया मानसून आती है, भाई अफ्रीका में भी देखो वेस्ट अफ्रीकन मानसून। समर के अंदर साउथ वेस्ट विंड जो होती है ना वो गल्फ ऑफ गुएना से आती हैं और साहिल में बरस पड़ती हैं। गल्फ ऑफ गुएना कहाँ है, ये रहा, ठीक है 1 मिनट में रेड कर लेता हूँ उसको भी। गल्फ ऑफ गुएना कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आएंगी किसमें समर के अंदर, और ये ऐसे ऐसे जाएंगी, और ये क्या है आप लोगों का साहिल रीजन है, ऑब्वियस सी बात है। तो यह क्या हो जाएगी, यहाँ पर बारिश हो जाएगी, है कि नहीं है। और विंटर के अंदर, विंटर के टाइम पर, सर्दी के टाइम पर हरमट्टन विंड चलेंगी जो कि ड्राई होंगी, डस्टी होंगी फ्रॉम सहारा। सहारा से आएगी, ये सहारा रीजन है ना ये वाला इलाका, तो यहाँ से आएगी तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, और आप लोगों को ड्राई भी होगी। तो इधर से किधर जाएगी आप लोगों को हरमट्टन विंड चलेंगी इधर की तरफ। देखो ये चल रही है हरमट्टन विंड, है कि नहीं, समझ में आई ना, ये आया ना जी समझ में। ये अफ्रीका में इस तरीके से चलती है। तो साहेल ड्रॉट जो होता है 1970s और 80s में, ये इन्हीं विंड्स के कारण आया था। करंट में अगर देखोगे तो आईपीसीसी एआरसी 2021 रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बोला कि डिक्लाइनिंग प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अफ्रीकन मानसून। भाई अफ्रीकन मानसून को अपन लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली देखो मैं आप लोगों को एक लाइन दिखाऊं, ये लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है ITCZ। देखो जब हम लोग जो अर्थ बनाते हैं उस पर मैं बता देता हूँ कि ये ITCZ हो गया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में जब हम लोग पूरे उस पर देखते हैं तो ITCZ हम लोगों का इस तरीके से होता है, समझ में आया ना। तो ये ITCZ है ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन दिख रही है ना ITCZ। अब जब ITCZ चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी। समझ में आया ना ये वाली बात। अफ्रीकन मानसून ये देखो और मोटा देख लो, ये दिख रहा है देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, ये वाली देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गई, ये आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ गई है। अब देखो ये अपना समर के टाइम पर ये यहाँ से गल्फ ऑफ गुएना से आई और साहेल पर आप लोगों की बारिश हो गई। यहाँ पर आप लोगों का हरमट्टन आई, ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ पर ड्राई हो रही है तो बारिश नहीं होगी। समझ में आया, सूखा पड़ सकता है। देखो नॉर्मली इधर भी देख सकते हो, ये सहारा रीजन हो गया, ये साहेल रीजन हो गया, यहाँ पर मानसून स्ट्रेंथ हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो लेक्स देखने को मिलेंगी इस जगह पर, आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, लेक्स देखने को मिलेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ओशन देखने को मिलेगा, लैंड यूज यहीं पे होगा। तो ये तो पूरा का पूरा सहारा डिजर्ट है ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा। साहेल रीजन जो हो गया, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अपन लोगों को इधर देखने को मिल रहा है, इधर देखने को मिल रहा है, एल नीनो भी देखने को मिल जाता है। इधर से अपन लोगों को क्या दिखता है, एशियन मानसून्स देखने को मिल जाती हैं। है तो पूरा का पूरा ही ना आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इधर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, नॉर्मली आप बनाकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन मानसून, क्या ऑस्ट्रेलियन मानसून, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन मानसून। अब ये साउथ की साइड आ गई है ना, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ गई नॉर्मली, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन मानसून में क्या होता है, समर का टाइम, मतलब अब पता है ना आपको अपना सदर्न हेमिस्फीयर में समर कब होती है, दिसंबर से लेके मार्च होती है, उल्टा होता है याद रखना, नीचे गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ साउथ, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये मत भूल जाना है। ऊपर से आप लोग सोचा भाई समर है तो जून जुलाई की बात चलोगी, नहीं, नीचे जाओगे दिसंबर से लेके मार्च तक समर होती है अपने सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो समर मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक। नॉर्थ वेस्ट विंड जो होंगी ना, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट विंड, क्यों, क्योंकि किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट विंड आएंगे यहाँ पर। नॉर्थ वेस्ट विंड फ्रॉम इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से कौन सी विंड आएंगी, नॉर्थ वेस्ट विंड्स आएंगी। हैवी रेनफॉल हो जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये अपना नॉर्थ इंडियन ओशन है, देखो मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये रहा देखो, ये रहा इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन से यहाँ से कैसी आएगी, नॉर्थ वेस्ट, है ना। अभी इधर की तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ से आ रही है, तो बस वही चीज़ हो गई। तो इंडियन ओशन से कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी, और आप लोगों का नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा खासा बारिश कर देगी। तो डार्विन वेट सीजन बोलते हैं इसको।
विंटर के अंदर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं। साउथ ईस्ट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएंगी, ड्राई होंगी। तो जब ड्राई होंगी तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, है कि नहीं। तो विंटर मतलब इसका विंटर कब होगा, गर्मियों में। आए ना समझ में, मतलब अप्रैल से चालू हो जाएगी इसकी विंटर सीजन, समझ में है ना। तो ये चीज़ हो गई। केस स्टडी 2011 में क्वींसलैंड की फ्लड आई थी ना, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लालिना ईयर्स था उस टाइम पे, तो वो चीज़ हो गई। समझ में है ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो ये डायग्राम इस तरीके से आप बना के आ सकते हो नॉर्मली, और कुछ नहीं है इसमें। नाउ ये देखो बोल के भाई मैंने बड़ा बना दिया, आप लोगों को बनाना है तो बना लेना, कोई भी स्पेशल इसमें बात नहीं है। नाउ अमेरिकन मानसून की अगर मैं बात करूं, देखो अमेरिका में मानसून होती है वही कभी, क्यों सब के सब उसी जगह पर है। ये आपके ना सीधा सीधा लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है ना मानसून, तो सब उधर ही है। तो नॉर्थ अमेरिकन मानसून के अगर दो दो मानसून होगी, एक नॉर्थ अमेरिकन मानसून और एक साउथ अमेरिकन मानसून। नॉर्थ अमेरिकन मानसून कब होगी, जुलाई से सितंबर में, जब साउथ वेस्ट मॉइस्ट विंड जो होती है ना, वो रेनफॉल देती है किसको, मैक्सिको को, एरिजोना को और न्यू मैक्सिको को। क्या, साउथ वेस्ट मॉइस्ट विंड मतलब नीचे से आ रही है आप लोगों की, कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है। मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब अरे इसमें मेरा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग खुद देख लेना। अमेरिका जो है ना अपना, अमेरिका वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो हो गया, ये मेरा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, ये हो जाएगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर से आएगी ना यहाँ पे, ये देखो ये नीचे से, तो बस वही चीज़ है, साउथ वेस्ट से आ रही है ना ये आप लोगों की। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो समुद्र है, तो क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट जो हो जाएगा वो बिल्कुल वेट होगा, तो आप लोगों को क्या करेगा, मैक्सिको, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में क्या देगा, बारिश देगा। देखो ये देख लो, ये हाई प्रेशर जोन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, पैसिफिक ओशन है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आ रहा है। तो सरफेस मॉइस्चर ओवर द मैक्सिकन हाईलैंड रिटेलिएट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये तो मानसून, जो अर्ली समर के बारे में बात चल रही है, समझ में आया ना ये वाली बात। अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिकन मानसून की, किसमें, साउथ अमेरिकन मानसून की अगर मैं बात करूंगा, तो दिसंबर से मार्च तक ये रहती है, ठीक है। अमेजन बेसिन पर आप लोगों को देखने मिलती है, अमेजन बेसिन पर रेनफॉल देखने को मिलता है। ये देखो इतना ज़्यादा, ये देखो ये ITCZ है, ये आपको ऑरेंज जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका, ये ITCZ है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को अटलांटिक से इधर की तरफ आएगी, ये देखो ये आ रही है आप, और ऑब्वियस सी बात है ये आ गई। तो देखो ये आप लोगों का बढ़ गया, अमेजन बेसिन पर बारिश हो गई। अमेजन डिफॉरेस्टेशन इज वीकनिंग, क्या, साउथ अमेरिकन मानसून को ये क्या कर रहा है, वीक कर रहा है, क्योंकि अमेजन बेसिन, अमेजन पर जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मेडिटेरेनियन सीजनल विंड, अब अगला है मेडिटेरेनियन सीजनल विंड। पहले ये देख लो कि मेडिटेरेनियन इलाका कौन सा है। अब हम लोग किस चीज़ को बोले हैं मेडिटेरेनियन, देखो ये पूरा मेरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें से मेरा अमेरिका का साइड नहीं दिया है मैंने। ये मेरा क्या है, वेट, ये मेरा है अफ्रीका, ये मेरा हो गया एशिया, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है मेडिटेरेनियन सी, समझ में आया ना। अभी इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी पूरे ये पूरा इलाका जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों का प्री में भी काम आएगा। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में, एक ये इलाका और एक ये वाला इलाका, समझ में आई ना ये वाली बात। ये दो इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2026 के प्री में ये 100% पूछ सकते हैं, कुछ भी ये बोल सकते हैं। और ये तो है, ये ब्लैक सी है कि नहीं है नॉर्मली। तो ये चीज़ें आपके ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो है हमला किया था नॉर्मली। तो ये जो है आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये है मेडिटेरेनियन इलाका, ठीक है। तो ये वाले, ये यहाँ पर किस तरीके से हवाएं इधर उधर उल्टी चल रही है, क्यों, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये हमारा विंटर के अंदर क्या लेके आ रहा है, हमारे इंडिया के अंदर पानी, बारिश लेके आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखो इतने सारे लैंडफॉर्म हैं, तो इसका मतलब ये सी और लैंड का जो भी अपना टेम्परेचर डिफरेंसेस आ रहा है, उसके कारण मेरा यहाँ पर लोकल विंड्स जो होंगी ना, वो अलग अलग डिफरेंट होंगी और अलग अलग टाइप से चलेंगी। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो मेडिटेरेनियन सीजनल विंड, तो विंटर में क्या होता है, वेस्टर्लीज ब्रिंग द रेनफॉल टू द मेडिटेरेनियन बेसिन। विंटर मतलब सर्दियों में वेस्टर्लीज क्या लेके आती हैं, रेनफॉल लेके आती हैं, कहाँ पर, मेडिटेरेनियन बेसिन पर, कैलिफोर्निया पर, चिली पर, साउथ वेस्ट अफ्रीका पर और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पर भी। समझ में आया ना ये वाली बात। देखो ये दिख रही है आप लोगों को, ये देखो ये रहा पूरा का पूरा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको और कभी बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, जब अपन मेडिटेरेनियन इलाका पढ़ेंगे ना तब। तो मेडिटेरेनियन बेसिन पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, चिली में देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलता है और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। और समर के अंदर
ये सब ट्रॉपिकल हाई पर होगा तो ड्राई क्लाइमेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया से क्या लेंगे भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होते हैं ना ऑरिजिनेट यहीं से होते हैं, सर्दियों में हमारे पास बारिश जो आ रही है ना वो यहीं से होती है। केस स्टडी 2022 में पाकिस्तान फ्लड्स आए थे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। ठीक है, अब देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये मेडिटेरेनियन इलाका है, देखो सिरक्को आ रही है यहाँ पे पोंते आ रही है, मिस्ट्रल्स आ रही हैं, यहाँ पर आपका त्रामोंताना आ रहा है, बोरा आ रहा है, मेल्टेमी आ रहा है और लिवेंते आ रहा है, लिवेंते। ठीक है, तो आप लोगों को जाना नहीं, सिरक्को दिमाग में रखो, बोरा याद रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब अभी तक यही था कि जो लोकल विंड्स होती है ना, देखो इसमें कितनी जगह पर डायरेक्शन चल रही है, इधर से इधर, 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 है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है जो लोकल विंड्स है ना, इसीलिए। ठीक है, आगे ये चीज़ समझ में। नाउ ईस्ट एशियन मानसून, ईस्ट एशियन मतलब आप लोगों का साउथ ईस्ट मानसून जो होगी ना, साउथ ईस्ट मानसून विंड्स जो होंगी ना वो रेनफॉल लेके आती है कहाँ पर, चाइना में, जापान में, कोरिया में। तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया के अंदर, तो साउथ ईस्ट मानसून विंड किधर लेके आएंगे आप लोगों की, चाइना देखो, आप लोगों की जापान देखो, है कि नहीं है, कोरिया देखो, है कि नहीं है। तो इधर इलाके में आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी, बारिश देखने को मिलेगी, किसके कारण, साउथ ईस्ट मानसून विंड्स के कारण। साउथ ईस्ट मानसून विंड्स आ रही है, मतलब ये आ रही है ना, ये देखो ये आ रही यहाँ से साउथ ईस्ट मानसून विंड ये रही। ठीक है, ये आ गई आप लोग, ये हो गई आप लोगों की साउथ वेस्ट, ये हो गई आप लोगों की साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाली ये आ रही है ना साउथ ईस्ट, है कि नहीं, ईस्ट से आ रही है ना, तो ये आप लोगों को क्या लेके आ रही है, ऑटोमेटिक क्या लेके आ रही है, सीधी सीधी मानसून लेके आ रही है। विंटर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट विंड जो होंगी कहाँ से, साइबेरिया हाई से कोल्ड और ड्राई लेकर आएंगी। क्या, कोल्ड और ड्राई विंड होंगे तो सर्दी लेके आएंगी, बारिश लेके कम आएंगी। केस स्टडी, यांगजे रिवर फ्लड जो आई थी 2020 में, यांगजे रिवर फ्लड जो आई थी 2020 में, वो किसके कारण आई थी, इन्हीं के कारण आई थी। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। तो इसका मतलब आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि मानसून केवल एक नहीं है, नॉर्मली मेरा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, एशिया में भी देखने को मिलता है। ऊपर से मेरा एक और फिनोमेना आ जाता है मेडिटेरेनियन, वो भी मेरी क्या है, सीजनल विंड है। तो थ्योरीज ऑफ मानसून या सीजनल विंड की अगर बात करूंगा तो अपन लोग क्या बात करेंगे भाई, एक तो थर्मल कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने बताया था, हेली ने दिया था, लैंड सी हीटिंग कॉन्ट्रास्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट होगा, हेडली सेल माइग्रेशन, ग्लोबल सर्कुलेशन शिफ्ट हो रहा है। मॉडर्न कंसेप्ट मतलब फॉन, कोटेश्वरम, रेमेज, इनने दिया था, ITCZ प्लस जेट स्ट्रीम्स, टेली कनेक्शन, इनके बारे में बात की है। ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को जब मानसून और अच्छे तरीके से डिटेल में जाएंगे तब। रिसेंट स्टडीज़ देखो, मानसून एज द ग्लोबल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिटीज, ऑब्वियस सी बात है। नाउ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड ट्रेंड्स, भाई क्या क्या वेरिएबिलिटीज आ रही है, ट्रेंड्स क्या हो रहा है भाई। ऑनसेट एंड रिट्रेंडिंग ऑफ द मानसून वेरी कर रहा है आज के टाइम पे। एक्टिव एंड ब्रेक साइकिल भी हो रहा है, जैसे मानसून पॉजेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, मेरिजोना मेरिन जूनियर ऑसिलेशन स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं रेनफॉल को मानसून के अंदर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मोर फ्रिक्वेंट फ्लड्स आ रही हैं और ड्रॉट्स आ रहा है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ क्या क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, इंडिया में अपन को पता है 70% रेनफॉल फ्रॉम मानसून से हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मानसून में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम लोगों के एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता है। बारिश ज़्यादा हो गई तो ख़राब हो जाएगा, कम हुई तो वो हो जाएगा। तो मतलब मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर कभी भी रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करता, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है। समझ में आया ना। अफ्रीका के अंदर मिलेट, सोरगम इन साहेल डिपेंड्स ऑन रेन। वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो भी डिपेंड करता है, डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी डिपेंड करता है। डिजास्टर्स की मैं बात करें तो डिजास्टर्स आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, अगर नहीं आए तो ड्रॉट्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स तो आएंगे ही आएंगे। अर्बन इम्पैक्ट जो है, अर्बन इम्पैक्ट पर क्या पड़ेगा भाई, फ्लडिंग इन मुंबई, मतलब अर्बन इलाके में फ्लडिंग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई में 2005 में आया था और 2015 में चेन्नई में फ्लडिंग आ चुकी है ना। अब पूरा जो मैंने बताया था उसका आप सीधा क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो। सीजनल विंड्स क्या होंगी, मानसून होंगी साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया के ऊपर। मेडिटेरेनियन सीजनल पैटर्न की अगर बात करोगे तो विंटर रेनफॉल और समर ड्राई। ठीक है, रीजनल एग्जांपल देखोगे तो हरमट्टन वेस्ट अफ्रीका में, सिरक्को समर में, सहारा मेडिटेरेनियन में, समर टाइफून्स आए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, और भी है, और ज़्यादा बनाना है, आपका होमवर्क है, इसको और अच्छी तरीके से बनाओ, है कि नहीं नॉर्मली। केस स्टडी, इंडिया में
आईएमडी ने बोला है आईएमडी ने बोला रिपोर्ट दी थी 2023 की मॉनसून ऑनसेट की। अफ्रीका में साहेल ड्रॉट आ गया, साउथ अफ्रीका में अमेजन फॉरेस्ट लॉस हो गया, ठीक है। चाइना में यांगजे फ्लड्स आ गई, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन वेट सीजन आ गया, एक्सट्रीम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। कीवर्ड्स देखो पूरे के पूरे आप लोगों को देखो जितना भी किया था ना, जितने भी मैंने कीवर्ड्स अभी यूज़ किए हैं, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के अंदर यूज़ करके आनी है। बस ये दिमाग में रखना कि ये आपके मुंह पे होना चाहिए। जैसे ITCZ हो गया, ITCZ क्या होता है भाई? लो प्रेशर जोन है, कहाँ पर? इक्वेटर में, और शिफ्ट करते हैं सीजनली। सोमाली जेट क्या होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग क्रॉस इक्वेटोरियल करंट होते हैं साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे। तिब्बतन प्लेटू की अगर बात करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हीट पंप होते हैं ये हाई हीटिंग एरिया होते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं मानसून को। एनसो मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? पैसिफिक इवेंट कंट्रोल कर रहा है रेनफॉल को। ये मैं और अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप ये रख लो। नॉर्मली वो बोलते हैं ना इंडेक्स टाइप की चीज़ हो गई। इंडियन ओशन डाइपोल जो हो गए वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होते हैं इंडियन ओशन के अंदर। मेडियन जूलियन ऑसिलेशन जो होगा वो ट्रॉपिकल कन्वेक्शन पल्स होती है। ब्रेक मानसून क्या होता है आप लोगों का? टेम्परेरी ड्राई स्पेल्स होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होगा? मेडिटेरेनियन ओरिजिन लो प्रेशर ब्रिंगिंग रेन टू द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई आप, ठीक है। नाउ कंक्लूजन देखो, पूरा अगर कहीं भी आ जाए, कहीं भी आप कंक्लूड कर सकते हो उस पूरी चीज़ को। सीजनल विंड्स क्या है? रीजनल एक्सप्रेशन है ग्लोबल सर्कुलेशन के। दे इंटीग्रेट एटमोसफियर, ओशन एंड लैंड। फॉर इंडिया मानसून इज नॉट ओनली अ क्लाइमेट सिस्टम बट एन इकोनॉमिक लाइफलाइन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सीजनल विंड इज़ वाइटल फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ में आई नहीं ये वाली बात? नॉर्मली अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके कम लिख देना। अभी अपना जितना भी मेरे को सीजनल विंड्स के बारे में बताना था उतना मैंने बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जितना ज़रूरी है उतना अपन लोग कर दे। होमवर्क में देखो सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओ और डायग्राम्स ट्राई करना बनाने का, खासकर कि अभी आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के डायग्राम्स बना के रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ बना लो इस चीज़ को। और मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा क्योंकि PYQ में क्वेश्चन अभी तक कोई भी पूछा नहीं गया है। जो मानसून से पूछा गया है वो पहले मानसून तो कराऊँ, है कि नहीं? तब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा पूरा का पूरा मानसून पर ही होगा। हो सकता है 2 से 3 वीडियो भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं, जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल में कराना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि ये हर 1 या 2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन कराऊँ, कोई ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसका मतलब और आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है तो ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। और प्लीज़ अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप सजेशन बता सकते हो कि इस वीडियो के अंदर मुझे क्या ऐड करना चाहिए, आपको थीम कैसी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ। अभी क्या है, मैं ऑनलाइन जो है मैं नया नया आया हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता था। ऑनलाइन में मुझे फीडबैक नहीं मिलता है तो मुझे समझ नहीं आता कि सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को बताएं कि भाई फ्री में आप लोगों को 100% कवरेज मिल रहा है फुल गारंटी के साथ। आप लोगों का सपोर्ट ही आप लोगों की ये वाली पूरी फ्री सीरीज़ को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।